इस दुनिया में इंसान के नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, दर्द, दुख और जलन की वजह से कई तरह के कर्सेस यानी श्राप पैदा हो जाते हैं जो कि बाद में इंसानों को ही मारते हैं। इन्हीं कर्सेस से इंसानों को बचाते हैं जुजुत्सु जादूगर, जिनका काम होता है इन कर्सेस को या तो काबू में करना या फिर मार देना। इन श्रापित ऊर्जाओं को सिर्फ ये जुजुत्सु जादूगर ही देख सकते हैं और यही उनसे लड़ सकते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है मेगुमी फुशिगुरो से, जो कि एक बेहद खतरनाक शापित ऊर्जा का पीछा करते हुए एक हाई स्कूल में पहुंचता है, जहां उसे मिलता है इतादोरी यूजी, जो कि अपनी उम्र के बच्चों से कई ज़्यादा ताकतवर और तेज था। इतादोरी अपने बूढ़े दादाजी का ख्याल रखता था, जिनकी हाल ही में मौत हुई थी। मेगुमी को एहसास होता है कि इतादोरी के पास ज़रूर कोई श्रापित वस्तु है, जिसकी वजह से उसे ऐसी एनर्जी का एहसास हो रहा है। मेगुमी इतादोरी के पास जाकर वो श्रापित वस्तु उसे दे देने को कहता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो श्रापित चीज़ जिसके भी पास होगी उसकी जान को खतरा होगा और उसके पीछे कई सारे जानलेवा श्राप पड़ जाएंगे। लेकिन इतादोरी मेगुमी को बताता है कि वो श्रापित वस्तु उसने अपने दोस्तों को दे दी और आज रात वो उसे खोलने वाले हैं। मेगुमी ऐसा सुनते ही इतादोरी को तुरंत उनके पास चलने को कहता है, वरना आज रात उनकी मौत हो जाएगी। इतादोरी ऐसा सुनते ही तुरंत स्कूल की तरफ भागता है और उधर इतादोरी के दोस्त उस श्रापित चीज से सुरक्षा पट्टियां खोल देते हैं और उसमें से एक उंगली निकलती है, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान होते हैं। उस उंगली की वजह से उन पे बहुत सारे खतरनाक और डरावने श्राप हमला कर देते हैं। मेगुमी इतादोरी को स्कूल के बाहर खड़े रहने को कहता है और वो खुद अंदर चला जाता है। मेगुमी अपने अंदर की कर्स ऊर्जा का इस्तेमाल करके बाहर बहुत सारे जानवर बना सकता था, जिनकी मदद से वो उन मॉन्स्टर्स पे हमला करता है। मगर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। मेगुमी को लगता है कि अब वो उन्हें नहीं बचा पाएगा। और उधर स्कूल के बाहर इतादोरी अपने दादाजी की उस बात को याद करता है जो उन्होंने मरने से पहले उससे कही थी कि तुम बहुत ताकतवर हो, तो इसीलिए उनकी रक्षा करना जो कमज़ोर हैं। जब तुम मरो तो तुम्हारे आसपास कई सारे लोग होने चाहिए। ऐसा याद करते हुए वो जानता था कि अब उसे क्या करना है। वो तुरंत खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है और पूरी ताकत से उस कर्स पर हमला करता है और अपने दोस्तों को उस श्रापित शैतान से बचा लेता है। इतादोरी के ऐसा करने की वजह से मेगुमी को हमला करने का समय मिल जाता है और वो तुरंत उस श्रापित शैतान को मार गिराता है। मेगुमी इतादोरी से कहता है कि उसके ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक श्रापित ऊर्जा को सिर्फ उससे ज़्यादा शक्तिशाली श्रापित ऊर्जा ही मार सकती है। इतादोरी उससे माफ़ी मांगता है और उससे इस उंगली के बारे में पूछता है। फुशिगुरो उसे बताता है कि उस उंगली में बहुत ज़्यादा अमाउंट की श्रापित ऊर्जा मौजूद है और ये मॉन्स्टर्स उसे खाकर अपनी श्रापित ऊर्जा बढ़ाना चाहते थे। फुशिगुरो उसे समझा ही रहा था कि तभी उस पे एक बड़ी श्रापित ऊर्जा हमला कर देती है। वो शैतान इतादोरी को पकड़ लेता है और मेगुमी को बुरी तरह घायल कर देता है। अब इतादोरी के पास सबको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था। वो जानता था कि एक श्रापित ऊर्जा को सिर्फ उससे ज़्यादा शक्तिशाली श्रापित ऊर्जा ही मार सकती है और मेगुमी के लाख मना करने के बाद भी वो उस बेहद खतरनाक श्रापित उंगली को खा लेता है। और फिर एक तेज धमाका। अचानक इतादोरी बिना किसी दिक्कत के उस बेहद खतरनाक श्रापित शैतान को मार देता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। मेगुमी समझ जाता है कि उस उंगली को खाकर इतादोरी ने सदियों पुरानी श्रापित आत्मा को जगा दिया था और वो कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं, बल्कि वो थी सभी श्रापित आत्माओं का राजा सुकुना। और अब वो इतादोरी के शरीर में था। तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में मेगुमी ने कभी नहीं सोचा था। इतादोरी सुकुना के अपने अंदर होने के बावजूद खुद को कंट्रोल कर सकता था और चाहे सुकुना कितना भी चाहे, जब तक इतादोरी नहीं चाहता वो सुकुना के शरीर पर काबू नहीं कर सकता था। मेगुमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अपने हाथों को आगे कर इतादोरी पे हमला करने की तैयारी करता है। और तभी वहां पर एंट्री होती है गोजो सातोरू की, जो कि सबसे पहले आते ही मेगुमी का मजाक उड़ाता है और उसकी फोटो लेता है। क्योंकि गोजो एक हेडमास्टर था तो मेगुमी उसे सारी बातें बताता है। गोजो ये सब सुनते ही इतादोरी से कहता है कि वो सुकुना को केवल 10 सेकंड के लिए वापस बुलाए। इतादोरी कहता है कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, पर गोजो उसे यकीन दिलाता है कि वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वो बस सुकुना की ताकत को तोलना चाहता था। गोजो अपनी मिठाई का डिब्बा मेगुमी को पकड़ाता है और मेगुमी उसे देखकर हैरान होता है, पर तभी सुकुना उन पर हमला कर देता है, जिसमें गोजो आराम से बच जाता है और सुकुना कितनी भी कोशिश करे पर वो गोजो को छू भी नहीं पाता, जिस पर गोजो उस पर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है। और 10 सेकंड के बाद इतादोरी सुकुना से कंट्रोल वापस ले लेता है, जिसे देखकर गोजो उससे बहुत खुश होता है और उसे बेहोश कर जुजुत्सु जादूगरों के स्कूल में ले आता है।
मेगुमी गोजो से कहता है कि वो जानता है कि इतादोरी को अब मार दिया जाएगा क्योंकि सुकुना को मारने का यही तरीका था, पर वो गोजो से इतादोरी को बचा लेने की रिक्वेस्ट करता है और गोजो उससे कहता है कि वो सब उस पर छोड़ दे। तो दोस्तों ये थी जुजुत्सु काइज़न सीजन 1 के पहले 2 एपिसोड्स की स्टोरी। और मुझे पता है कि ये वीडियो छोटी है, मगर ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो थी, ये जानने के लिए कि क्या आप एनिमेज की स्टोरीज पर भी इंटरेस्ट दिखाते हैं या नहीं। अगर आप द नरेटर के द्वारा जुजुत्सु काइज़न के आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और द नरेटर के पास ऐसी कई सारी स्टोरीज हैं जिन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल द नरेटर को सब्सक्राइब करें।